हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उम्मीद करते हैं सब लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। और जो लास्ट टर्म हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैसे फाइंड करते हैं, जो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब लोग देखे होंगे। और उसी का जस्ट प्रैक्टिस समझ लो, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस। हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ेंगे देख लें। हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मतलब एक रिंग लेंगे, वो कंप्लीटली चार्ज होगा, तो उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर आर्क, मतलब जो सर्किल का कुछ सेक्शन होगा उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। और फिर चार्ज स्टेट रड होगा, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। तो वन बाय वन इन सब का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। अगेन ये समझ लो इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस है। अब अगर हम बोर्ड की बात करें, 12th बोर्ड के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड में ये दोनों का कैलकुलेशन तुमको नहीं मिलेगा। अगर ये मिलेगा भी तो इंटीग्रेशन से नहीं मिलेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, उससे मिलेगा। लेकिन जस्ट इंटीग्रेशन का यूज कैसे होता है, क्योंकि मेंस में, एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जस्ट इंटीग्रेशन से के प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को मेंस का एग्जाम नहीं भी देना है, फिर भी हम बोलेंगे ये सारे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे अभी फिजिक्स में बहुत सारे इंटीग्रेशन तुमको मिलने वाले हैं, कैसे यूज करते हैं। तो वो सब लोग ऑब्जर्व करोगे वन बाय वन, और हम एक्यूरेट वे में बताएंगे कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहां पे कैसे यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इट मींस फर्स्ट केस। डायग्राम से समझना, स्टेटमेंट माने रखता यहां पे लॉजिक और मेन मैथमेटिक्स, यही दो चीज यूज है। अगर तुमको लॉजिक अप्लाई करने आ जाए और मैथमेटिक्स, इट मींस यहां पे जो इंटीग्रेशन लगने वाला है उसका कॉन्सेप्ट समझ पाओ, तो डेरिवेशन से कई लोगों को डर लगता है, वो नहीं लगेगा। और डेरिवेशन एक सिंपल मैथमेटिक्स कहा जाता है। अगर किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसको डेरिवेशन से कभी डर लगना ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट वन। तो सबसे पहले हम एक चार्ज रिंग ड्रॉ कर लेंगे। हम एक रिंग ले लेते हैं, ये चार्ज रिंग है और ये चार्ज रिंग पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है जिसका रेडियस हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं, ए रेडियस का है। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा यहां से। इट मींस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और यहां पे अगेन बता दें, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े हैं। तो अब जो चार्ज है एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एक रिंग पे बटा हुआ है। और अगर एक रिंग पे चार्ज बटा हुआ है तो हम उसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इस पूरे रिंग को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, आइडेंटिकल सेक्शन में, जिसमें एक सेक्शन का लेंथ हम लोग लेंगे dl। तो हम वो सेक्शन यहां पे ले रहे हैं dl, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये सेक्शन छोटा सा dl जिसका लेंथ है, और इसका चार्ज कितना है dq। dq इज द स्मॉल चार्ज ऑफ दिस स्मॉल लेंथ dl। तो अब इस रिंग का अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, दैट विल बी, इसका टोटल चार्ज हम लोग लिख लें q। तो टोटल चार्ज q है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा 2 पाई a, मतलब ये लेमडा का वैल्यू आ गया 2 पाई a। तो अब यहां से अगर हम तुमसे पूछें dq, तो dq इज द स्मॉल चार्ज ऑफ दिस स्मॉल लेंथ dl, तो दैट dq इज चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा इनटू dl, तो दैट विल बी q डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू dl। तो ये हम लोग समझ सकते हो, हम जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, जिसमें एक सेक्शन का लेंथ dl है और उस dl का कितना चार्ज है q डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू dl। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्मॉल सेक्शन के कारण p पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो p पे सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको हम नाम रख रहे हैं dE। तो अब ये dE क्या होगा, दैट विल बी k इंटू dq डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दैट टू सेक्शन। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए है, आर है, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम इनफाइनाइट सेक्शन में बांटे और एक सेक्शन का लेंथ डीएल है जिसका चार्ज कंसीडर किया गया q/2 पाई a इंटू डीएल। अब उस स्मॉल चार्ज के कारण p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज k q/r स्क्वायर होता है, तो k इंटू dq डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन दैट टू पॉइंट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इस DE का, और ये जो एंगल है हम इसको थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो अगर ये DE है तो इसको रिजॉल्व कर दो DE को, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा। तो इस DE का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। अब उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट, तो अगर हम जो DL एलिमेंट इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिए हैं तो ठीक उसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट, मतलब रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट पे यहां पे एक और लेंथ होगा जिसको हम DL डैश ले लेते हैं। और हम जो DL डैश लिए हैं वहां पे DL का लेंथ और DL डैश का लेंथ दोनों का सेम है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेक्शन में बांटते हैं। तो अब इस DL डैश के कारण अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम ले लेना है D डैश। तो डेफिनेट है ये भी थीटा ही रहेगा। तो अब इसके भी दो कंपोनेंट, एक मिल जाएगा इस सेक्शन में तो उसको हम बोल रहे हैं DE डैश cos थीटा, और यहां से इस DE डैश का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा DE डैश sin थीटा। तो तुम ये समझ सकते हो कि जो DE और DE डैश का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों सेम होगा। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ DE एंड DE डैश विल बी आइडेंटिकल। इसका मतलब दैट टू कंपोनेंट D sin theta and D dash sin theta cancel out each other. It means अगर वो कैंसिल करेगा तो अगर हम इसको इनफाइनाइट सेक्शन में बांटे हैं तो हर सेक्शन का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हो वर्टिकल क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि हर पॉइंट का एक डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट होगा, तो डायमेट्रिकल अपोजिट का वर्टिकल कंपोनेंट पेयर में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसके जितने भी इनफाइनाइट सेक्शन हैं उन इनफाइनाइट सेक्शन के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम केवल उन्हीं सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दें तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा। इसका मतलब हम D cos थीटा को केवल इंटीग्रेट कर देंगे, यही है, और वो इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक? इस पूरे लेंथ के लिए। तो इसका मतलब है हम लोग जो लास्ट टाइम पढ़े थे जनरल कॉन्सेप्ट कि हम एलिमेंट्री लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और फिर थ्रू आउट द लेंथ हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ D cos थीटा। इट मींस DE का वैल्यू K dq, that will be K into dq divided by r square plus a square into cos theta। तो cos theta समझ सकते हो बेस बाय हाइपोटेनस, इट मींस r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो k r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये दोनों को कंबाइन कर दिए। अब जो यहां dq बचा उस dq का वैल्यू हम लोग यहां से लिख लेते हैं q/2 पाई a इंटू dl। तो q/2 पाई a इंटू dl। अब बताओ q/2 पाई a भी कांस्टेंट है, तो k r q डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl रिप्रेजेंट द होल लेंथ ऑफ that ring. The whole length of the ring is just the circumference of the ring, that is equal to 2 pi a. 2 pi a 2 pi a cancel. It means the total electric field on the axis is, that is k q r divided by r square plus a square whole to the power 3/2। इसका मतलब कि अब अगर किसी भी चार्ज रिंग के एक्सिस पे उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो हम इस फार्मूले का
यूज कर सकते हैं। तो ये जो है एग्जैक्टली जनरल केस है, हम इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में भी यही डिस्कस करेंगे। तो ये तो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। अब अगर सोचो ये पी पॉइंट हम इसके सेंटर पे कंसीडर करते हैं, तो अगर ये पी पॉइंट इसके सेंटर पे होता तो R0, तो इस स्पेशल केस में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस स्पेशल केस में फर्स्ट क्या है, इफ R इज इक्वल टू 0, तो अगर R 0 होगा तो E इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब कि अगर हम कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लें तो उस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। और सेकंड वन, अगर हम R को ए, इट मींस रेडियस से बहुत दूर, मतलब एक चार्ज रिंग लिए और उस चार्ज रिंग के सेंटर से बहुत लार्जर डिस्टेंस पे, लार्जर कहने का मतलब दैट डिस्टेंस आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग। तो अगर लार्जर डिस्टेंस पे जाएं तो एग्जैक्टली आर को, सॉरी ए को आर के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं जब आर बहुत छोटा हो जाए, सॉरी ए अगर बहुत छोटा हो जाए तो डेफिनेट है हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहां पे जो ई आया है उसमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो देन ई विल बी के क्यू आर डिवाइडेड बाय, नाउ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज आर क्यूब, तो दिस इज आर क्यूब एंड दिस इज आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझना। अब अगर तुम थोड़ी देर के लिए याद करो कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो उस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम यही आता है। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये Q चार्ज का एक रिंग है, मतलब Q एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो थ्रू आउट द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस रिंग के सेंटर से अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाने से होता। इसका मतलब ए चार्ज रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम लार्जर डिस्टेंस, मतलब अगर हम एक चार्ज रिंग के कारण लार्जर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इसका मीनिंग वो एक रिंग पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो ये समझ सकते हो इस कंडीशन से। तो ये तो था सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। और ये स्पेशल केस में देखें कि अगर हम रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा, और अगर हम सेंटर से बहुत दूर चले जाएं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा जो कि एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। मतलब एक रिंग को पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करना होगा जब हम उस रिंग से लार्जर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब सेकंड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हम एक चार्ज्ड सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, और जस्ट नोट डाउन करना सफिशिएंट नहीं है, तुम इसके पीछे का लॉजिक, इट मींस इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट क्यों कैंसिल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल केवल कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब उसके बाद आर्क का देखते हैं, वहां से अगेन तुम एक इंटीग्रेशन का सेक्शन सीखोगे जो आगे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो काम आएगा ही, लेकिन मेन मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ ऐसे डेरिवेशन है जो तुमको हेल्प करेगा एग्जैक्टली यहां से कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पे जो कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो हेल्प करेगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। तो ये एक सर्कुलर आर्क है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका टोटल चार्ज Q है और इसका लेंथ यहां से यहां तक L है, इसके और इसका रेडियस R है। रेडियस इट मींस अगर ये सर्किल कंप्लीट करते तो उसका रेडियस R होता। अब फाइंड क्या करना है, इसके सेंटर पे इट मींस O है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो बस ऑब्जर्व करना, इसमें टेक्निक क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, मतलब ये लेफ्ट हाफ सेक्शन राइट हाफ सेक्शन दोनों इस साइड और इस साइड ये दोनों सेम हो। अब उसके बाद ये बाइसेक्टर है, अब ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल को
एंटी क्लॉकवाइज और इधर क्लॉकवाइज, इट मीन्स क्लॉकवाइज एंगल को हम ले रहे हैं -θ1 और इस -θ ले रहे हैं, एक ही एंगल है -θ और इस साइड को थीटा। अब उसके बाद चार्ज एक पॉइंट पे तो कंसंट्रेटेड नहीं है, इस पॉइंट पे अब इस लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो प्रोसेस क्या है, पहले हम इस पूरे सेक्शन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेक्शन में बांटेंगे। तो हम जो स्मॉलेस्ट सेक्शन ले रहे हैं ये डीएल ले रहा है, ठीक है। और इसका अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई L। तो अगर Q डिवाइडेड बाई L इट मींस लेमडा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई L। अब समझना, लेमडा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई L आ गया, तो अब यहां से dl का जो चार्ज है वो कितना है, dq। तो देन dq इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी लेमडा इंटू dl, ये मतलब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के दोनों, इट मींस जो डीएल सेक्शन लिए हैं, इस डीएल सेक्शन के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करोगे। तो सेंटर से ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल, ये अल्फा है, और ये जो वेरी स्मॉल एंगल डीएल सेक्शन सेंटर पे फॉर्म कर रहा है ये है डी थीटा, सॉरी डी अल्फा, डी थीटा नहीं डी अल्फा। तो इस तरह से इस सेक्शन में इट मींस डीएल सेक्शन, डीएल आर्क सेंटर पे डी अल्फा एंगल बनाता है। इसका मतलब हम डी अल्फा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से डी एल डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस आर है। तो इस तरह से डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी अल्फा लिख सकते हैं। तो यहां से जो ये डी क्यू हम लोग कंसीडर किए हैं, सो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एल, इट मीन्स लेमडा आर इंटू डी अल्फा। इट मीन्स हमने जो इस पूरे आर्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेक्शन में डिवाइड किया है, उसमें एलिमेंट्री लेंथ का जो एलिमेंट्री चार्ज है वो लेमडा इंटू आर इंटू डी अल्फा आ गया। अब इस एलिमेंट्री चार्ज dq के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इट मींस डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहां क्या करते हैं, +1 इट मींस यूनिट कूलम चार्ज प्लेस करते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसके कारण से एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में, इट मींस ये हम नाम रख रहे हैं DE। और ये जो एंगल अल्फा है तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी अल्फा होगा। तो अब इस D का वैल्यू क्या होगा, तो K इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। तो इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क ड्यू टू द एलिमेंट्री चार्जेस K इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर डी क्यू इज लेमडा आर इंटू डी अल्फा। अब इस dq का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा de cos अल्फा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट de sin अल्फा। तो अब समझना, अगर हम लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों को इक्वल कंसीडर किए हैं, उस सेंस में यहां से लेफ्ट साइड में इसका वर्टिकल एक्सिस मतलब बाइसेक्टर से अल्फा एंगल पे डीएल लेंथ है, तो राइट में भी अगर हम इधर अल्फा एंगल जाएं तो एक सेक्शन डीएल मिलेगा। तो उस डीएल सेक्शन का एलिमेंट्री इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, कुछ हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड ना हो डायग्राम। तो इस डीएल सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा डीई। अब उसका भी दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा नीचे की तरफ और डी साइन अल्फा, डी कॉस अल्फा नीचे की तरफ और डी साइन अल्फा इधर की तरफ। तो अगेन ये डीएल जो लेफ्ट साइड में है उसी का करस्पॉन्डिंग एक डीएल राइट साइड में मिलेगा, जैसा अभी हम रिंग का केस देखे थे। तो इस तरह से एवरी सेक्शन जो लेफ्ट साइड में है उसका एक सेक्शन सेम इस साइड में मिलेगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पेयर में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पेयर में कैंसिल कर देगा, इसका मतलब इस पूरे आर्क के जितने भी सेक्शंस हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस का केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, तो वो है डी कॉस अल्फा। इसका मतलब कि अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। देन
total electric field at the center, then total electric field at the center is integration of d cos alpha. अब हम जस्ट d का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो k इंटू डी क्यू क्या है, लेमडा आर डी अल्फा, लेमडा आर डी अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। तो अब यहां से r एक कैंसिल हो जाएगा, जो कांस्टेंट है k लेमडा बाई r बाहर कर लें तो यहां बचेगा cos अल्फा डी अल्फा, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन होता है sin अल्फा, और यहां पे लिमिट भी दे दें क्योंकि जो अल्फा है वो कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो माइनस थीटा से थीटा की तरफ, तो माइनस थीटा टू थीटा। इट मींस दैट विल बी cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा एंड दैट विल बी माइनस थीटा टू थीटा। अब यहां पुट करोगे k लेमडा बाई r, तो दैट इज साइन थीटा एंड देन माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया दैट इज 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो 2k लेमडा साइन थीटा डिवाइडेड बाय r। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of the circular arc whose linear charge density is lambda and theta is just angle from the bisector to any of its opposite point. It means opposite section मतलब इस पॉइंट से ये एंगल थीटा। तो अब अगर सोचो कि कोई सेमी सर्कुलर आर्क होता, कंप्लीट सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कुलर आर्क में कंप्लीट जो है 180 डिग्री का एंगल बनता, दोनों सेक्शन यहां पे बनाते तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता। इट मींस सेमी सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अगर डायरेक्ट अगर हम लोग को लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग, तो दैट विल बी 2k लेमडा बाई r। तो वो स्पेशल कंडीशन में तुम लोग लिख सकते हो। सो यहां से लिख दें इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन E is equal to 2k lambda divided by r. It means this is the electric field at the center of semicircular arc. This is electric field at the center of semicircular arc. तो इस तरह से हम एक एक सर्कुलर चार्ज्ड आर्क के लिए हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। मेन यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये कैसे यूज कर रहे हैं, और ये चाहो तो तुम याद रख सकते हो, अदरवाइज तुमको मेन इसका इंटीग्रेशन प्रैक्टिस अच्छे से करना है कि हम कैसे इसको दो सेक्शन में बांट करके इंटीग्रेट किए हैं, क्योंकि ये तुमको आगे भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड सेक्शन कि एक लीनियर चार्ज रॉड के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। उसमें भी अगेन इंटीग्रेशन प्रैक्टिस ही करना है, तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन अलोंग इट्स एक्सिस। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन है, रॉड है, समझ लो जो भी है। इसका टोटल चार्ज Q है और इसका टोटल लेंथ यहां से यहां तक L है। अब इसके लेफ्ट एंड से A डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे ही B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे +1 कूलम चार्ज प्लेस करते हैं, वो कर देंगे। अब उसके बाद चार्ज तो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ। तो अब अगेन इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस में बांटेंगे, जिसमें हम एक सेक्शन रैंडमली यहां से यहां तक कहीं पे भी ले सकते हैं, जिसका विड्थ हम ले लेते हैं dx, और ये जो dx है वो यहां से इट मींस P पॉइंट से x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अब अगर ये x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और इसका जो चार्ज है वो dq है, तो अगर dq चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इट मींस q/l, और इस dx का कितना हो जाएगा, इट मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dx इज द चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट्री सेक्शन dx। अब इसका चार्ज आ गया dq। तो अब ये इस P पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, तो अब इस dx के कारण यहां पे एलिमेंट्री de क्या होगा, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इट मींस के dq का वैल्यू लिखें q/l इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड।
लेफ्ट एंड टू राइट एंड, जहां पे dx इट मींस x का वैल्यू मिनिमम यहां से शुरू होकर के यहां तक जा सकता है। सो ये सिंपल है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू dx बाई एल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है और x का जो वैल्यू है इट मींस ये dx हम यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम dx इस पॉइंट पे सेलेक्ट करते तो x का जो वैल्यू है a हो जाता, इट मींस द लोअर लिमिट इज a। और अगर हम ये dx यहां पे सेलेक्ट करते तो x का वैल्यू a प्लस एल हो जाता, तो अपर लिमिट a प्लस एल। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट को बाहर रख लें तो के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर, ए लोअर लिमिट ए प्लस एल अपर लिमिट। तो अब अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो दैट इज 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट ए प्लस एल। तो दिस इज के क्यू बाई एल इंटू माइनस 1 बाई ए प्लस एल, माइनस ऑफ माइनस इट मीन्स प्लस 1 बाई ए। तो फाइनली electric field on the axis of the charge rod kq by l into 1 by a minus 1 by a plus l। तो ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। तो सिंपल देख रहे होगे इंटीग्रेशन। तो ये तीनों जो सेक्शन अभी हम पढ़े हैं उसको अगर हम समराइज करें तो देखोगे तुम लोग कि एक में था चार्ज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, दूसरे में चार्ज आर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड था और तीसरे में एक रड पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अब हम क्या किए कि उन सारे सेक्शंस में सबको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस में बांट दिए, जिसमें एक सेक्शन का चार्ज dq कंसीडर किया गया। अब जो dq है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा, तो अब उस dq के कारण जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था वो हम de लिख लिए। अब वो de एलिमेंट्री लेंथ dl के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को थ्रू आउट द लेंथ इंटीग्रेट कर दिए, जिसमें हम क्या देखें कि फर्स्ट टू केसेस में मतलब रिंग और आर्क वाले में एक में वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हुआ और एक में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हुआ। तो इस तरह से जो हम अलग अलग सेक्शंस लेते हैं उसका जो भी कंपोनेंट गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करता है हम उसी टर्म को इट मींस पहले वाले दो टर्म में d cos थीटा कंट्रीब्यूट करता था तो उसको इंटीग्रेट कर लिए थ्रू आउट द लेंथ। यहां de कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम de को थ्रू आउट द लेंथ इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही है, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। चार्ज कहीं पे भी बटा है, पहले उसको आइडेंटिकल सेक्शन में बांट देना है, फिर एक सेक्शन के कारण गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फिर थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन इट मींस अगर वो लेंथ लीनियर है तो लेंथ में लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, अगर वो सरफेस है तो सरफेस में बांटेंगे, अगर वो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में बांटेंगे, और फिर थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द सरफेस उसको इंटीग्रेट कर देना है। ये था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि तीनों में चार्ज जो है वो लीनियर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक में रिंग था, बस शेप बदल गए थे, एक में रिंग था, एक में रड था और एक में आर्क था। अब ये बता दें इंटीग्रेशन का तो यूज हो सकता है कि हम यूज करके फाइंड करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन तुमको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें लेकिन बिना इंटीग्रेशन के करें। और इसी के लिए आगे हम जब पोटेंशियल और फ्लक्स पढ़ेंगे, अभी नहीं बता सकते क्योंकि पोटेंशियल फ्लक्स से रिलेटेड वो टॉपिक है, उस फ्लक्स का यूज करके हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और वो भी बिना इंटीग्रेशन। तो कैसे होगा जब फ्लक्स आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तुम लोग ये तीनों जो आज हम प्रूफ किए हैं उसको जाकर के खुद से एक बार प्रूफ करने की कोशिश करोगे। तो आगे मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ।